हिंसक वळण घेतलंय। अहमदाबाद, सुरत, मेहसाणा, नरोडा आणि जुनागडसह गुजरातमधील अनेक शहरांमध्ये जाळपोळ आणि तोडफोड सुरू आहे। अहमदाबाद येथील एका पोलीस स्टेशनवर दगडफेक करण्यात आली, तसंच परिसरातील वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड करण्यात आली आहे। तर सुरतमध्ये एक बस पेटवण्यात आली आहे। आंदोलकांना रोखण्यासाठी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला। तब्बल 13 वर्षांनी अहमदाबाद शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आल्यानं कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी बीएसएफ आणि रॅपिड ऍक्शन फोर्सला पाचारण करण्यात आले। दरम्यान आंदोलकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर हार्दिक पटेलची सुटका करण्यात आली, मात्र तरीही आंदोलकांमध्ये प्रचंड असंतोष कायम आहे। दरम्यान हार्दिक पटेल यांना आज गुजरात बंदची हाक दिली आहे। या पार्श्वभूमीवर सुरत आणि अहमदाबादमधील शाळा आणि महाविद्यालय बंद ठेवण्यात येणार आहेत। तेव्हा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पटेलांनी संपूर्ण गुजरात पेटवून दिलेले आहे। अनेक शहरांमध्ये तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आलेली आहे। 1.5 तासाच्या अटकेनंतर हार्दिक पटेलची सुटका करण्यात आली, मात्र यानंतर आंदोलकांनी हिंसक वळण घेतलं। अनेक शहरांमध्ये तोडफोड केली, जाळपोळ केली। एका पोलीस स्थानकावर देखील त्यांनी दगडफेक केली आणि कायदा सुव्यवस्था हातात घेतल्यानंतर अखेर बीएसएफच्या जवानांना या ठिकाणी पाचारण करण्यात आलं। तब्बल 13 वर्षांनंतर अहमदाबादमध्ये कर्फ्यू संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे। ये 9 थाना क्षेत्रों में ही मेन हमारा ट्रबल का ब्रंट आया है और इनके अंदर इंसिडेंट्स काफ़ी बने हैं। पुलिस के ऊपर असॉल्ट्स भी हुए हैं, 1-2 जगह पे चौकियां जलाई गई थी। मिलजुल के ये मेन हमारा अफेक्टेड एरिया है और इसलिए इस एरिया पे हमने कर्फ्यू लगाया है। देखिए, इसमें अहमदाबाद में तो जो हुआ मेरे ख्याल से अहमदाबाद के सिवाय स्टेट के भी काफ़ी विभिन्न शहरों और जिल्ह्याओं में भी इसका असर गया है। खरं तर या आंदोलनाची सुरुवात कालपासून झालेली आहे। कालपासून कसं पेटत गेलं अहमदाबाद शहर, नेमक्या काय घडामोडी घडल्या जाणून घेऊया। पाटीदार आरक्षणासाठी हार्दिक पटेलची काल अहमदाबादमध्ये रॅली पार पडली। गुजरातमधून लाखोंच्या संख्येनं पाटीदार समाजाची हार्दिकच्या रॅलीला उपस्थिती राहिली। रॅलीनंतर हार्दिकनं आरक्षणासाठी अचानक उपोषण सुरू केलं। मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर आता चर्चा करायला यावं अशी मागणीही त्यानं केली। विना परवानगीच उपोषण सुरू केल्यानं पोलिसांनी हार्दिकला ताब्यात घेतलं। 1.5 तासात ताब्यात ठेवून नंतर पोलिसांनी त्याला सोडून दिलं। मात्र त्याला ताब्यात घेतल्याचं वृत्त पसरताच पटेलांकडून आंदोलन आक्रमक केलं गेलं। अहमदाबाद शहरासह अनेक शहरात जाळपोळ आणि तोडफोडीला सुरुवात झाली। काल रात्रभर सुरत, मेहसाणा, राजकोट यासह अनेक शहरात परिस्थिती बिघडली। हार्दिक पटेलनं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आजही गुजरात बंदचं आवाहन केलंय। हार्दिक पटेलच्या अटकेनंतर समर्थकांनी अहमदाबाद शहरात अनेक ठिकाणी जाळपोळ केली। शहरातील अनेक बस स्टँडवरून परिस्थितीचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी ब्रजेश राजपूत यांनी। अहमदाबाद में किस तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ की गई है उसकी एक झलक बीआरटीएस के इस खास बस स्टैंड पर भी मिल रही है। यहाँ पर जो हिंसा हुई है अहमदाबाद शहर में उसकी झलक यहाँ देखने को साफ साफ मिल रही है। किस तरीके से पूरे कांच जो है बिखरे पड़े हैं। दरअसल कांच का काफी अधिक इस्तेमाल इस बस स्टैंड में किया गया था। एक एक चीज को तोड़ फोड़ दिया गया है। जिस जगह लोग बड़े आराम से बैठा करते थे, बीआरटीएस की सवारी किया करते थे, उस जगह पे इस तरीके से आगजनी भी की गई है, तोड़फोड़ भी की गई है। देखा जा सकता है ये नजारा किस तरीके से आग लगाकर जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से। इसी तरीके के नजारे जो है अहमदाबाद शहर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। किसी भी अगर पहलू की हम बात करें यहाँ पर इस बस स्टैंड के बख्शा नहीं गया है, सबको एक सिरे से तोड़ फोड़ दिया गया है। तो जाहिर है ऐसे में अहमदाबाद पुलिस के लिए चुनौतियां काफी कड़ी हैं कि किस तरीके से हालात को काबू में किया जाए। इसीलिए बड़े पैमाने पर जो है पुलिस बल को सड़कों पर उतारा गया है। कोशिश अब ये है
अहमदाबाद पुलिस की या प्रशासन की कि हालात को कैसे काबू में किया जा सके। यही कोशिश राज्य के दूसरे हिस्सों में भी चल रही है, क्योंकि सूरत, राजकोट, वडोदरा, महसाणा, इन तमाम जगहों से इसी तरीके की हिंसा की खबरें आई हैं। हालात यहां तक बिगड़े हैं कि जो महसाणा है, जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री रजनीकांत पटेल का अपना शहर है, वहां पर भी कर्फ्यू डालने की नौबत आई, क्योंकि वहां पर लोगों ने खुद गृह राज्य मंत्री के घर पर जाकर तोड़फोड़ की। तो ये हालात यहां पर अहमदाबाद से लेकर सूरत, वडोदरा, राजकोट, महसाणा, तमाम शहरों में जो गुजरात के प्रमुख शहर हैं। पटेलांच्या या आंदोलनामुळे गुजरात पेटत असताना मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी नागरिकांना शांततेचं आवाहन केलं, सरकारवर विश्वास ठेवा असंही त्यांनी सांगितलं। रात्रि को 8 बजे के बाद जीएमडीसी के ग्राउंड पर कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैंने आदेश दिया है कि कैसे संजोग हुए कि जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही अहवाल आएगा तुरंत हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन गुजरात के सभी प्रजाजनों को मैं निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप शांति रखिए, सलामती का माहौल बनाइए।